तो आइए, स्वागत है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर्मूली कंटिन्यूड। आइए देखिए, अब साइन 2a कॉस 2a tan 2a पहले, फिर 3a वाले बताएंगे। तो एंगल ले रहे हैं 2a, एंगल 2a लेने जा रहे हैं। चलिए देखते जाइए। साइन ऑफ a प्लस बी अगर लिया है तो क्या लिख रहे थे, याद होगा, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2a। अब a बराबर b कर रहे हैं तो b की जगह a पसंद करेंगे। तो क्या हुआ, साइन 2a हो गया, साइन 2a। तो b की जगह a है, साइन a कॉस a प्लस कॉस ए साइन ए। दोनों में ही साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो दो हो गए ना, 2 sin a कॉस ए। तो फॉर्मूला बन गया बढ़िया सा कि साइन 2a अगर लिखा हो, साइन 2a, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, 2 sin a कॉस ए। ठीक है, एग्जाम्पल यहां फिर से दे देते हैं। ठीक है, हाँ, साइन 2a हमने रखा a बराबर 45 डिग्री, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्या आएगा, साइन 90 आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या हो गई, 1 हो गई। अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो क्या पाएंगे, राइट हैंड साइड 2 sin 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। क्या हो रहा है, 2 × 1/√2 इंटू 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 आपको मालूम है पहले से। सो ऊपर 2, नीचे भी √2 इंटू √2, 2 आ गया 1। तो 2a का ये मतलब था। इनके दूसरे रेमिफिकेशन भी आ जाते हैं, जैसे कोई a को अगर a/2 से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, साइन ऑफ 2, a की जगह a/2 लिख दिया उसने। अब वो कहेगा 2 sin a/2। तो ये रेमिफिकेशंस भी देख लीजिए, डिफरेंशिएशन के समय, इंटीग्रेशन के समय सब जरूरत पड़ेगी। cos a/2 बार बार जरूरत पड़ेंगे। a को a/2 से रिप्लेस कर दिया, ये 2 और ये 2 कट गया। यहां वाला 2 नहीं कट सकता था इस 2 से, एंगल वाला है इसलिए कट गया। तो साइन ऑफ a बचा। तो साइन a अगर लिखना था तो 2 sin a/2 cos a/2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो साइन ए, अब इसे फॉर्मूला नहीं मान रहा है, फॉर्मूला इसे ही मानना है। फंडामेंटल लेवल पर ही फॉर्मूला लिया जाता है, बाकी सब रेमिफिकेशंस कहलाते हैं। कि भाई ए को a/2 से रिप्लेस कर दिया तो रेमिफिकेशंस याद भी नहीं करने हैं। साइन ए, 2 sin a/2 cos a/2। ठीक है, क्लियर। कोई और भी देखना चाहता है तो सवाल ऐसे भी आएगा, कोई कहेगा कि ए को अगर मैं 2a बनाऊं तो क्या होगा, तो अब मैं कहूंगा कि साइन 4a हो जाएगा। और 2 sin 2a, इस तरह के सवाल अभी जरूरत पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया। 2 sin a की जगह 2a, तो cos 2a। तो आपने ये भी देख लिया कि ये भी एक रेमिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, सवालों में 8 का भी है कि sin 8a। ठीक है, तो ये sin 2a डेवलप हो गया। किससे डेवलप किया, जो फॉर्मूला हम जानते थे साइन ऑफ a प्लस बी का, उससे। क्यों, टॉपिक चल रहा है कि 2a के एंगल पर साइन कोसाइन और टैन डेवलप कर रहे हैं फॉर्मूले। ठीक है, एंगल 2a। ठीक है, ये लिया है ना। तो अब आगे देखिए, cos 2a निकालने जा रहे हैं। cos 2a बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर पलट देंगे, देख लेना। अब चाहिए, वी नो दैट cos ऑफ a प्लस बी क्या आएगा,
कॉस ए कॉस बी प्लस वाले में माइनस था, याद है, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस टू ए वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देखना। ए इज इक्वल टू बी, तो बी की जगह ए ही लिखा जाता है, तो इधर बन गया कॉस टू ए, इधर बन गया बी की जगह ए तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, और बी की जगह ए तो साइन स्क्वायर ए बन गया। ये सबसे कम बार जरूरत पड़ता है, क्यों? दोनों में है तो उतनी सुविधा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा सुविधा चाहिए कि एक में हो। ये दोनों में है इसलिए कम जरूरत पड़ता है, ठीक है, 100 में 5 बार। अब अगर एक में हो, इस कॉस स्क्वायर ए को अगर कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उससे ये आएगा, फिर से माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इससे नया फॉर्मूला जो ये था इसकी जगह ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये ज्यादा जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर साइन के टर्म्स में चाहिए तो फिर ये जरूरत पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। अब एक और लेते हैं, इसी में अब की कॉस को कन्वर्ट किया था, अब की बार केवल कॉस में रखना चाहेंगे तो साइन को कन्वर्ट करेंगे, साइन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये इधर आया प्लस हो गया तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ये तीसरा है, ये दोनों और ये ज्यादा जरूरत पड़ते हैं, ये कम जरूरत पड़ता है, ठीक है। क्यों? दोनों के टर्म्स में है, ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ता है, और ये दोनों ज्यादा जरूरत पड़ते हैं। एक क्या है, साइन के टर्म्स में, ये वाला साइन के टर्म्स में, ये वाला कॉस के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस के टर्म्स में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो पहले फिर से एक बार लिख लीजिए, यहां देखते हुए निकाले कैसे हैं, ये दिख गया, कॉस 2a, क्या क्या फॉर्मूला आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, एक आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये चूंकि सबसे कम जरूरत पड़ता है इसलिए इसे नीचे लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा सेट हाफ एंगल के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ये तो बन गया फॉर्मूला। दूसरा सेट a को रिप्लेस कर रहे हैं a/2 से, तो जान लें cos a बन जाएगा, और ये क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a/2, 2 cos स्क्वेयर a/2 माइनस 1, ठीक है, और cos स्क्वेयर a/2 माइनस साइन स्क्वेयर a/2। ये कॉस के लिए तैयार हो गए, देख लीजिए ध्यान से, cos 2a का, ठीक है। अब tan 2a का निकालेंगे, इसके बाद ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ाएं, tan 2a का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो एक सेट ये भी तैयार है, अगर a को, लेकिन ये वाला सेट रेमिफिकेशन मानेंगे और वो फॉर्मूला मानेंगे, ये फंडामेंटल लेवल पर है, ये फॉर्मूले की दृष्टि में, और ये रेमिफिकेशन की दृष्टि में आएगा, ठीक है। चलिए आइए अब क्या निकालेंगे, tan 2a निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, लिखना होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। tan 2a, tan ऑफ a प्लस बी हमें पता है पहले से, वैसे ही निकाल रहे हैं, एक ही विधि है ना, बार बार पहले फॉर्मूला लेते हैं फिर उसमें b की जगह a लिख देते हैं तो 2a बन जाता है। tan ऑफ a प्लस बी आपको याद होगा, आपने लिखा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये चीज। अब अगर इसमें a इज इक्वल टू बी इस्तेमाल कर देंगे, प्रयोग करिए, तो आ गया tan 2a tan a, और ये भी tan a हो गया, ठीक है। तो tan a, b की जगह a लिख रहे हैं, ये भी tan a हो गया, और 1 माइनस tan a tan b, tan b की जगह tan a,
कितना आ गया, tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a हो गया। ठीक है, क्लियर। हाफ एंगल भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर्मूला यही रखिएगा। फॉर्मूला फिर लिख रहे हैं, tan 2a वी हैव 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a। क्लास 12 में चारों एक साथ जरूरत पड़ते हैं, sin 2a cos 2a tan 2a, ठीक है, जो कि tan से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, आइए, ये फॉर्मूला था हमारा। अब अगर इसमें हम a को a/2 से रिप्लेस कर दें तो फिर क्या आ जाएगा, tan a आएगा और 2 tan a/2 आएगा और नीचे 1 माइनस tan स्क्वेयर a/। अब इसके बाद 2a वाले कंप्लीट हुए, sin 2a लिख लिया, cos 2a लिख लिया, tan 2a लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, 3a वाले एंगल्स। ठीक है, इसके बाद लिख रहे हैं 3a वाले। ठीक है, ये tan 2a हो गया। ठीक है, क्लियर। हाँ, काम बहुत आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लें तो value निकाल रहे हैं, देखें जरा, tan 2a है। चलो, a बराबर अगर 22.5 लें, a बराबर अगर 22.5 लें तो ये फॉर्मूले की उपयोगिता देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, tan 45 आ जाएगा। ठीक है ना, राइट हैंड साइड 2 tan 22.5 डिग्री अपॉन, तो 22.5 डिग्री का मान निकालने जा रहे हैं tan का, तो सवाल भी साथ ही साथ आ गया फॉर्मूले के 22.5 डिग्री। अब देखिए, tan 45 1 हो गया, कन्वीनियंस के लिए tan 22.5 ये वाला जो टर्म है इसको x मान देते हैं, तो जब इसको x मान देंगे तो 2x है, ये कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, उधर ले गए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू देखो जरा, x की वैल्यू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी कितना है 2, तो बी स्क्वेयर 4 माइनस 4ac, ए कितना है 1, सी कितना है -1। ठीक है, a1 और c -1 अपॉन कितना 2a अपॉन 2a, 2a, a कितना है 1। ठीक है, ये क्या हो गया 4 और ये -4 से +4 हो गया तो 8 हो गया, तो क्या आ गया -2 प्लस माइनस √8 है ना, √8 आ गया अपॉन कितना 2। √8 को क्या लिख सकोगे, -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन कितना 2। 2 कैंसिल हो रहा है, 2 जब कैंसिल होगा तो कितना आया -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, दो वैल्यूज आई। क्या 22.5 के लिए जानना चाहते हैं कि tan 22.5, एक्स क्या माना है tan 22.5, tan 22.5 की वैल्यू कितनी निकल रही है, दो निकली वैल्यू, 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। अब ये देखा जाए कौन सी सही होगी, ये -2, 2 कैंसिल हुआ है तो -1 बना रहेगा, -1, देखिए ये माइनस था साथ में, -1 प्लस माइनस √2। अब इसमें से कौन सी वैल्यू सही मानी जाएगी, देखिए जरा, पहले क्वाड्रेंट में 22.5 डिग्री का एंगल पहले क्वाड्रेंट में पहुंचेगा ना, है ना, ये 45 और 45 का आधा भी 22.5, ये है 22.5, 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव ना। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज है, कौन सी देखो जरा, यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक -1 प्लस √2, एक है -1 प्लस √2 और दूसरी वैल्यू है -1 माइनस √2। पता चला ये तो क्या हो गई नेगेटिव,
इसको डिस्कार्ड करना पड़ गया। क्यों? 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, हमारे पास ये वैल्यू निगेटिव आ गई, इसलिए tan 22.5 के लिए ये वैल्यू हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब कौन सी वैल्यू बची? यही √2 बड़ा होता है 1 से, 1.414। 1.414 में से अगर एक निकल जाए तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 22.5 का tan पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये वैल्यू मान्य हो गई। तो पता चला कि अब देखें हम कि फॉर्मूले से काफी फायदे हैं। देखो, अभी तक 10th में ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि tan 22.5 भी निकाल सकेंगे। tan 22.5 की वैल्यू आ गई क्या? √2 - 1। ठीक है, तो हमने पाया क्या कि tan 22.5 जो x है, ठीक है, tan x की वैल्यू tan 22.5 डिग्री पर tan कितना निकला? √2 - 1। ठीक है, कितना निकला? √2 - 1। ये देखिए, ये मेंशन कर लीजिए, सवाल के तौर पर भी पता चल गया। tan 2a का फॉर्मूला भी पता चला। tan 2a इसलिए ये फॉर्मूले पर महत्व की दृष्टि देने के लिए कि नहीं हम माने कि महत्वपूर्ण फॉर्मूले निकलेंगे। तो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर्मूला tan 2a का था और हमारे पास आ गया √2 - 1 किसकी वैल्यू? tan 22.5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इतनी बात मेंशन कर लो। ठीक है, फिर 3a का फॉर्मूला निकालें। sin 3a, cos 3a, tan 3a। नाउ अब फॉर्मूले निकाल रहे हैं अब 3a के लिए। फॉर एंगल थ्री, ठीक, क्या लिखें? sin 3a पहला ले रहे हैं। sin 3a ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार sin 2a और एक बार a जोड़ दें, sin a + b लिख लिया, है ना, 2a + a। अब sin a + b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो sin a cos b प्लस cos a, तो sin a cos b, तो b क्या है? a है आपकी। sin a cos b प्लस cos a, तो वो क्या है? cos 2a, cos a sin b sin a। ठीक है, आ गया। अब sin 3a का फॉर्मूला है, साइन में ही चाहेंगे, कुछ कॉस आ गए हैं, ये कॉस आ गया, ये cos 2a का कॉस आ गया, तो हटाएं ना इन्हें। ठीक है, साइन का फॉर्मूला साइन में ही चाहेंगे, कॉस हटाएंगे। ठीक है, तो sin 2a भी फॉर्मूला निकाल चुके। sin 2a क्या निकाला था? 2 sin a cos a ना, 2 sin a cos a। ये cos a एक और है तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, है ना। ये cos a और है तो cos स्क्वायर a बना लेंगे। cos 2a के फॉर्मूले भी निकाले थे। ठीक है, साइन में फॉर्मूले चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला साइन में चाहते हैं, तो cos 2a साइन के टर्म्स में क्या लिखा है? cos 2a साइन के टर्म्स में ये लिखा है 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो cos 2a लिख लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? साइन के टर्म्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, साइन में इंटरेस्टेड है कि साइन का फॉर्मूला साइन में रहे, इसलिए cos हटा रहे हैं। ठीक है, साइन a आ गया। चलें, ये क्या आ गया? 2 sin a cos स्क्वायर a प्लस sin a, ये आ गया, और -2 इंटू दिस -2 sin क्यूब a। ठीक है, अब एक cos और बच रहा है, ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि साइन में फॉर्मूला निकालने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, cos स्क्वायर a, इसे और बदल दिया जाए, 2 sin a cos स्क्वायर a 1 - sin स्क्वायर a, और फिर से sin a, ये तो सब साइन बन ही चुके हैं, 2 sin क्यूब a। ये क्या आ गया? 2 sin a मल्टीप्लाई हो गया -2 sin क्यूब a, और फिर क्या, सारे साइन में टर्म्स आ गए, अब फॉर्मूला कंबाइन हो जाएगा, 2 sin क्यूब a
आ गया। अब देखो 2 sin a प्लस साइन ए आ गया, 3 sin a माइनस 2 sin क्यूब ए माइनस 2 sin क्यूब ए, 4 हो गए ना, 4 sin क्यूब ए आ गया फॉर्मूला देखो। ठीक है, साइन का फॉर्मूला, साइन के टर्म्स में sin 3a इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, sin 3a का फॉर्मूला आ गया। ये बहुत काम आएगा अभी जब 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तब इसी से काम करेंगे। जब sin 18 और cos 18, sin 36, cos 36 की वैल्यूज निकालेंगे, तब इसी से काम करेंगे। इसको देखते जाइएगा, cos 3a निकालने की कोशिश करिए तो लिख देंगे, लेकिन शुरुआत में cos 3a हिंट कर रहे हैं, कैसे करोगे? cos 2a प्लस a। अब फॉर्मूला क्या था? cos ऑफ a प्लस b का। ठीक है, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला था cos a cos b माइनस sin a sin b sin a sin b, ये फॉर्मूला था। मिल गया। अब इसे इसको देखते हुए ऐसे बढ़ाइए, और हिंट ये कर रहे हैं कि cos का फॉर्मूला cos में ही चाहेंगे, इसलिए साइन के टर्म्स हटाएंगे। जैसे इसमें साइन का फॉर्मूला साइन में चाहते थे तो cos हटाए थे, अब इसमें क्या करेंगे? cos का फॉर्मूला cos में चाहते हैं, इसलिए साइन हटाएंगे। करिए कोशिश, चलिए। अब देखिए cos 2a cos a और sin 2a क्या बनाएगा? 2 sin a cos a, और फिर से sin a बनाएगा, है ना? तो यहां sin स्क्वायर a बन जाएगा। कहा था कि cos का फॉर्मूला cos में ही, तो cos 2a को अभी लिख सकते हैं क्या? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना, इनटू व्हाट? cos a। अब इसके बाद कंप्लीट करिएगा। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। साइन स्क्वायर a की जगह क्या लिख लोगे? ये cos a आ गया, 2 cos क्यूब a माइनस cos a। साइन स्क्वायर a की जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस, क्योंकि फॉर्मूले cos में चाहिए ये वाले, cos a। अब जरा कंप्लीट करो, देखो क्या ये आएगा? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। कोशिश करो यहां कंप्लीट करने की, और यहां तक पहुंचो, ये इसके बाद फिर इसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद पहुंचो। देखो ये 2 स्टेप सिंप्लीफाई करके लाओ, पहुंचो यहां। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a आएगा। देखो आया सबके पास? यहां पहुंचो तो cos 3 का फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, और cos 3a के बाद tan 3a निकालेंगे। तो देखिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a आ गया। तीनों चारों जन मिलके ट्राई करिए। आ गया? देखो यहां से ये 4 cos क्यूब a था, ये cos a, अब यही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 cos क्यूब a ये है माइनस cos a, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो और ये cos a, तो माइनस 2 cos a आ गया ना, और फिर cos a इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का cos क्यूब a हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये एक पावर है। cos क्यूब a हो गया, माइनस का था और 2 बाहर है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो प्लस 2 cos क्यूब a। अब कितना आ रहा है? 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a कितना आ गया? 4 cos क्यूब a, और माइनस cos a माइनस 2 cos a डायरेक्ट यहीं पहुंच गया। ठीक है, क्लियर? ये चीज आ गई। देखो यहां पर 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a 4 cos क्यूब a, cos a माइनस के माइनस 2 cos a माइनस 3 cos a, तो ये भी फॉर्मूला आ गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। दोनों एक साथ लिख कर देखें तो ज्यादा सही रहेगा, याद जल्दी होगा। cos 3a कितना मिला? ये sin 3a कितना मिला? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a कितना मिला? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, क्लियर? पीछे का मान सकते हैं कि क्या क्या दिया गया था। tan 3a का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, tan 3a निकालें अब? यस सर। ओके,
आओ tan 3a देखो, सभी लोग ध्यान से देखो। उसके बाद बस प्रोडक्ट वाले सम और डिफरेंस में बचेंगे। tan 3a, अब tan 3a ट्राई करेंगे, देखो पहले देख लो। tan ऑफ 2a प्लस a, ये आ गया। कितना आएगा? tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ a अपॉन कितना? 1 - tan 2a इंटू tan a। क्यों? फॉर्मूला याद होगा ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b था ना फॉर्मूला, वही। ठीक। अब tan का फॉर्मूला जैसे साइन और कॉस के निकाले हैं वैसे ही चाहेंगे। 2a तो अभी रिटेन नहीं करेंगे, तो tan 2a का फॉर्मूला यहां फिर से लिख देंगे। tan 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 tan a निकाल चुके हैं, अभी दिखा रहे हैं 1 - tan² a। देखो tan 2a क्या निकाला है, देखो tan 2a जब निकाला है, tan 2a क्या निकाला? 2 tan a अपॉन 1 - tan²a, ये निकाला है ना। तो आइए, tan 2a का फॉर्मूला लिख दिया, प्लस tan a लिख लिया, ठीक है। आगे चलो, 1 - tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 - tan²a, ठीक है। 1 - tan²a, 2 tan a, ये आ गया। अब tan a यहां पर था, चले इसे सिंप्लीफाई होते देखें, ठीक है। आइए, ये बाई 1 हो जाएगा, ऊपर एलसीएम 1 - tan²a, नीचे भी एलसीएम 1 - tan²a, तो 1 - tan² कट जाएगा, लेकिन चाहे तो एक बार लिख लेंगे। ये क्या आया? 2 tan a। ये क्या आया? दिस इनटू दिस, tan a -tan³ a आ गया, है ना। tan a -tan³ a आ गया, अपॉन कितना? 1 - tan²a, एलसीएम 1 - tan²a, ठीक है। अब नीचे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऊपर क्या हुआ? 2 tan a इंटू tan a, tan² हो गया 2 tan², ये इधर आ रहा है, कितना हुआ? 1 - tan², और ये कितना? एलसीएम सेम रहेगा 1 - tan², इसके लिए तो कितना आ गया? -2 tan²। डिनोमिनेटर वही रह जाएगा, जो कट जाएगा। 1 - दोनों के लिए सेम है, हट जाएगा, तो क्या बचा? बचेगा यहां से 2 tan a प्लस tan a, 3 tan a, 3 tan a बचाना, -tan³a, 3 tan a -tan³a। इस tan 3 के फॉर्मूले पर काफी सवाल होते हैं, ध्यान रखें फॉर्मूला, ठीक है। याद हो जाएगा सवाल करते करते। 3 tan a -tan³a, 1 - tan², 1 - tan² चले गए, अब ये बचा 1 -tan², -2 tan², कितने हो गए? 1 - 3 tan²। फॉर्मूला कैसे आया? डेराइव हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a, 3 tan a माइनस tan³a अपॉन 1 - 3 tan² आ गया, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला tan 3a का भी तैयार हो गया। अब जो बचे वो क्या? प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी बनाएंगे, ठीक है। तो उनको जोड़कर 4 फार्मूले और बनेंगे। वो कहें पहले, या तो 1 2 सवाल करना चाहें तो 1 2 सवाल कर लें, फिर उनको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। tan 3a भी तैयार हो गया, लिख लीजिए।
सवाल एक दो पूछना चाहते हैं पहले तो चाहे सवाल पूछ लें, फिर प्रोडक्ट वाले निकाल दें, या पहले कहिए फार्मूला निकालें तो फार्मूला चार और निकालें। कौन से? जिसमें प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लिखा गया, जैसे टू साइन ए कॉस बी क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसी से। तो एक पार्ट अभी और बचा। तो कहा था ना कि आधे फार्मूले हुए तो पार्ट ए था, आज पार्ट बी चल रहा है। अब जो आएगा वो पार्ट सी है, और उसमें ऐसे फार्मूले कि साइन सी प्लस साइन डी कैसे लिखा जाए। तो लिखा जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी कैसे लिखा जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये वाले निकालने बाकी रह गए। ठीक है, अगर उसके पहले सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछिए, अगर चाहें फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला निकाल देंगे। 3.3 में वो जरूरत पड़ सकते हैं कोई, अभी तक जो बताया है उसमें से क्या जरूरत पड़ रहा है वो देखिए। तो 3.2 पर काफी पहले ही हो चुका है, धीरे से 3.3 शुरू हुई थी, जिसमें आपने 25वां सवाल तुरंत पूछ लिया था। अब फिर से सवाल पूछिए, अगर वो जरूरत होंगे अभी कौन से, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है, या साइन सी प्लस साइन डी वाले भी जरूरत होंगे सवाल में, तो वो तुरंत फिर निकालेंगे। ठीक है, और अगर निकलवाना चाहें तो पहले ही निकाल देंगे, जैसा चाहेंगे। अब सवाल पहले देख लें, चाहो तो सवाल पूछ लो। ठीक है, 25वां उस दिन पूछ लिया था, और कोई पूछना चाहो तो पहले पूछो या फॉर्मूला डिराइव करें। चलो, 25वां पूछ लिया था। अब फिर से ध्यान से देखो, छठे से लेकर, ठीक है, पहले से 5 तक कोई, 6 से 10 तक कोई, 11 से 25 तक कोई। देखिए, ढूंढिए सवाल, ढूंढिए, सभी लोग ढूंढे और पूछो, ढूंढो और पूछो। ठीक है, चलो पूछो। हाँ ढूंढो, सभी लोग ढूंढो। पंडित दीनदयाल विद्यालय कल्पना सवाल ढूंढो। तुम तीनों भी ढूंढो, इसको भी साथ ले लिया करो, उसको अकेले छोड़ देते हो। इसको साथ ले लिया करो, नहीं ये ऐसे बैठा रह जाएगा, है ना, बीच में इसको भी साथ रखा करो, बुलाया करो, उसे भी बुलाया करो। पूछो, ढूंढो कौन सा सवाल पूछना है। कौन सा, 10वां? 10th? हाँ 10th दे रहे हैं। आइए, 3.3 का 10वां, साइन ऑफ n प्लस वन एक्स। देखो, साइन ऑफ, हुसैनाबाद विद्यालय भी देखे, साइन ऑफ n प्लस कौन सा पूछेंगे, अभी ये वाला देख लो फिर आगे। साइन ऑफ n+2x, साइन ऑफ n+2x। जैसे साइन 2x लिखा है, तो ये बात याद है ना कि साइन और ये एंगल जो था उसमें 2 मल्टीप्लाइड है ना, इतना है ये 2 × x ऐसे, तो वही यहां रहेगा। ठीक है, आगे, प्लस कॉस ऑफ n+1x प्लस कॉस ऑफ n+1x, फिर कॉस ऑफ n+2x, कॉस ऑफ n+2x। ये क्या बने, राइट हैंड साइड बहुत सिंपल कि cos x बनकर ही आ गया, छोटा सा टर्म। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, cos a cos b लिखा है, प्लस साइन ए साइन बी, थोड़ा अलग अंदाज में लिख दिया। क्यों? देखो याद रहे, याद क्या था, कॉस क्या लिखते थे, कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला है ये, ए माइनस बी वाला क्या,
कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस है ना, साइन ए, याद दिलाया था कि माइनस वाले में प्लस होता है, साइन ए साइन बी आ गया, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ गया, है ना, कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है ये, कॉस ए कॉस बी, ए और ये बी, देखो ए और ये बी मान ले, यहां देखें, जो ये ए था तो वही ए ये है और वही बी ये है, क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको देखते हुए फॉर्मूले को, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बना क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस, अब ए लिखो पहले, ए क्या है, n+1 x है, माइनस बी क्या है, n+2 x है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, cos nx प्लस x माइनस nx और प्लस टू -2x, क्योंकि माइनस है, -2x, nx कट गया, क्या बचा, cos x -2x, cos ऑफ -x, आपको याद होगा एएसटीसी रूल में हमने लिखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव जाता है, ठीक है, और नेगेटिव में कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या दिया था, आपको याद होगा साइन ऑफ माइनस थीटा क्या लिखाया था, माइनस साइन थीटा लिखाया था, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा लिखाया था, क्यों लिखाया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव एंगल होता है, ऐसे जब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव एंगल चलता है, ऐसे जब चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल चलता है, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव, घड़ी की दिशा में चलते हैं नेगेटिव माना जाता है, कन्वेंशन है, अवधारणा, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा पॉजिटिव, ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही लिखा था, तो ये कितना आ गया कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब कोई और सवाल पूछिए, और चुनो, 16, तो 16 में वही फार्मूले जरूरत पड़ गए, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी, ठीक है, अब ये माइनस वाले हैं तो 16 सवाल में हम फार्मूले पहले लिखेंगे, देखिए, और अगर आप डिराइव करने को कहेंगे तो डिराइव कर देंगे, ठीक है, तो फार्मूला लिखते हुए करेंगे, तो जो सी सेट कह रहे थे ना कि एक सेट में आप कहा था अधूरे, तो वो ए सेट था, आज जो लिखे वो सेट भी है, अभी जो लिखते, जो अब जरूरत पड़ रहे हैं, जैसे तुमने 16 सवाल पूछ दिया तो अब दूसरे जरूरत पड़ रहे हैं, वही तीसरा सेट है, सेट सी, देखो 16th सवाल के लिए पहले फॉर्मूले लिख दे, देखो इधर, फिर डिराइव भी करवा लेना, साइन सी प्लस साइन डी, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये आएगा, ये कैसे आई ये पूछना जरूर बाद में, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस, कहा था ना कि 4 और 8 हैं तो ऐसे ही है, अब साइन के कॉम्बिनेशन, साइन सी माइनस साइन डी, इसके बाद उसके लिख लेंगे, ठीक है, कॉस के 2, कॉस पहले आएगा आपकी माइनस वाले में, याद रखना, सी प्लस डी बाई 2, साइन तो यही वाले कह रहे थे कि बाकी रह गए हैं, ठीक है, ये चीज कॉस का चाहिए, तो एक सेट ये तैयार हुआ, दूसरा सेट ये है कॉस का, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब धीरे धीरे ये अंदाज लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी फार्मूले पर आधारित रहेगी, तो किसी को अगर कठिन लग रही हो तो धीरे धीरे दो जन ये रियलाइज करो कि यार फॉर्मूला डिपेंडेंट है, अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो लग जाएगी, cos c प्लस कॉस डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos
सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। फिर से कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें साइन वाले में साइन और कॉस दोनों रहते हैं। कॉस वाले में, एक में प्लस वाले में कॉस कॉस और माइनस वाले में साइन साइन। तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई टू। ये बार माइनस साइन ध्यान रखना, दो सेट। अब तुम्हारा फॉर्मूला सवाल क्या है वो देखते हैं। 16वां सवाल है, आपको प्रूव करना है cos 9x माइनस cos 5x। न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड इज कितनी, cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। इसकी राइट हैंड साइड भी लिखी है तो राइट हैंड साइड लिख लें। राइट हैंड साइड कितनी है वो देखा जाए। राइट हैंड साइड इज माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। चलिए आप फॉर्मूला देख के लगाइए। चलिए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d माइनस, चले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू, राइट हैंड साइड अपने आप आएगी। cos c माइनस cos d, देखो सभी लोग, माइनस टू साइन, क्या दोनों जुड़े बाई टू, दोनों जुड़े, 9 5 14 बटे 2 7 7x, ठीक है। फिर साइन दोबारा, दिस माइनस दिस, 9 में 5 गया 4, 4 बटे 2, 4 बटे 2 2 साइन 2x। अरे देखो आश्चर्य, साइन 2x आ गया पहले से, जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो आ गया। अब डिनोमिनेटर साइन सी माइनस साइन डी, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये 2 कॉस। तो इससे ये प्रमाणित हो गया, ठीक है, कि अच्छा देखो फॉर्मूला पता है तो सवाल हो रहा है, अपने आप आइडिया देता है ना सवाल, क्या कि कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी। अब फॉर्मूला देख लिया, रेफर कर लिया, वापस आ गए। साइन सी माइनस साइन डी यहां से लगेगा, क्या आया, 2 कॉस दिस प्लस दिस बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, 17 3 20, 20 बटे 2 10। अरे वाह, 10 भी आ गया, 10x, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद साइन आएगा, साइन आया है फॉर्मूले में, तो साइन क्या कह रहा है, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, 17 माइनस 3 14, 14 बटे 2 7 7x आ गया, एक लाइन का ही निकला, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हुए, साइन 7x और साइन 7x कैंसिल हो गए, क्या बच गया, राइट हैंड साइड आ गई माइनस साइन 2x। तो देखो फॉर्मूले पता है तो बड़ा भी नहीं निकला और इतनी आसानी से आ गया, cos 10x आ गया आंसर। दिस इज योर राइट हैंड साइड, एक ही स्टेप लगा, सीधे फॉर्मूले लगे गए, ठीक है। तो यही अभी सेट कह रहे थे ए बी, लेकिन ये निकले कैसे ये भी ध्यान देना है। कहेंगे तो ये निकाल देंगे। कोई सवाल पूछना चाहे तो पहले सवाल पूछ लो, देख लो पूछो। सर 20 नंबर। हाँ 20 आई है। ये समझ में आ गया ना कि हमने फॉर्मूले लगाए। यस सर। ओके अब 28, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, क्या आ रहा है, 2 साइन एक्स, राइट हैंड साइड, टू प्रूव is 2 sin x। चलो देखो ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है ना, Yes. बोलो चलेगा। Yes, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म ले ना, तो साइन एक्स माइनस साइन 3x, इसका पहले लिख ले फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या लिखा है, 2 कॉस, देखो जरा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू,
साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो पहले इसको लिखें, 2 cos दिस प्लस दिस बाई टू, तो x प्लस 3x 4x, 4x बाई टू 2x, ठीक है। फिर साइन दिस माइनस दिस बाई टू, ठीक है। तो कितना, x माइनस 3x माइनस टू एक्स बाई टू, माइनस 2x बाई टू एक्स, वो भी क्या है माइनस एक्स बचा है ना, क्योंकि माइनस बोल रहे हैं। अब चलो नीचे, साइन स्क्वेयर, और ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म का है, तो क्या लिख लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर। या ना लिखें इसे, अभी हमने cos 2x का फॉर्मूला लिखा था, याद होगा। cos 2x का एक फॉर्मूला जो सबसे कम जरूरत पड़ता है, एक दो सवालों में ही जरूरत पड़ता है, देखो जरा cos 2x का एक फॉर्मूला, ये लिखा है देखो, cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ना, cos 2 थीटा, cos 2a इज cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a, दोनों में जरूरत पड़ता है ना। ऐसा ही टर्म हमारे पास आया हुआ, उसमें लिखा है साइन स्क्वेयर a माइनस cos स्क्वेयर a, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a बच जाएगा, ये cos 2a वाला, और वहां वही जरूरत है, देखो ठीक है। अब देखो, इसका माइनस पहले बाहर ले रहे हैं, तो माइनस बाहर लिया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वेयर ए एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्लियर। और इसका माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा पहले से लिख चुके, अभी सिखा चुके थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो क्या आ गया, 2 माइनस बाहर लिया, 2 कॉस 2x और साइन एक्स, ठीक है। और आगे तो फायदा ये हुआ कि देखो, इसको स्प्लिट करने जा रहे थे हम, लेकिन फार्मूला याद आया जल्दी, तो इसको और छोटा कर दिया, नहीं तो अभी एक्सपैंड करते क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जिससे बचने के लिए, क्यों, फॉर्मूला जल्दी याद आ रहा है, 2 cos 2x साइन एक्स आ गया ये। अब ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला है, ठीक है, cos 2x का अभी दिखा चुके, बार माइनस था, ये माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो गए, और cos 2x कट गया, क्या आंसर आ गया, देखो छोटे निकल रहे हैं सवाल, फॉर्मूले से जल्दी हो जा रहा है, 2 sin x आ गई राइट हैंड साइड। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x, जो फॉर्मूला लिखाया था, ये देखो फिर से एक बार देख लो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos 2a, यही इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। और वो जो फॉर्मूले सेट सी में लिखे हैं वो जब चाहेंगे तो डिराइव करिएगा। ये कह रहे थे कि कोई सवाल और जानना चाहेंगे, सर हाँ जी बताइए। 3.3 का 22 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 3.3 का 22, यस सर। आइए, तो एक्सरसाइज 3.3 से हम लोग सवाल उठा रहे हैं, और एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और 3.3 से हम ला रहे हैं 22वां सवाल, ठीक है। 22वें सवाल में याद रहे, कॉट ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले और कॉट ऑफ ए माइनस बी के, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी आपको ध्यान होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। इसे फिर चेक कर लीजिए, सभी लोग अपनी कॉपी में चेक करें कि ये फॉर्मूले की लिस्ट में दिया गया कि नहीं, कॉट ऑफ ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, पहले चेक करो जल्दी फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होगा फॉर्मूला नंबर 12, ठीक है। 12वें फॉर्मूले में जो लिस्ट बनी हुई है, ये फॉर्मूला दिया गया है, कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, इसी में पहले बी लिखा जाता है, ज्यादातर ए पहले लिखे गए, ठीक है, क्योंकि कॉट बी माइनस कॉट ए लिखने में आसान पड़ता है। माइनस वाला भी याद रखना चाहें तो ऐसे, ये माइनस है अगर,
तो ये माइनस का यहाँ पर प्लस है और प्लस का ये माइनस है। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल कम है और पिछली किताब में ये वाला फॉर्मूला लिस्ट में नहीं लिखा गया था, जैसे कि अब 12वां सवाल है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। देखिए क्या प्रूव करना है, आइए, कॉट ए कॉट बी लिखा गया है, कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, कॉट 2x, ठीक है, और माइनस कॉट 2x कॉट 3x, माइनस कॉट 2x कॉट 3x, ठीक है, माइनस कॉट 3x कॉट x, माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1। तो इस सवाल में खास बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर नहीं चलते, ठीक है, जिस फॉर्मूले पर ये आधारित है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो तुरंत लिखेंगे अप्लाइंग क्या, कॉट ऑफ, ठीक है, x और 2x और 3x, 3x बड़ा है उसी को लिख देते हैं, ठीक है, 2x प्लस x, ये हो गया cot 3x, ठीक है। तो cot 3x लिख रहे हैं, cot a प्लस बी 2x प्लस x, क्या लिखा, cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x, ये क्या है, cot 3x है आपका, cot 3x आपने एक्सपेंड किया है ऐसे, ठीक है। तो इसी को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। आइए वापस, चलिए अब देखिए ये cot 3x है, ऐसा नहीं हो सकता। cot 3x अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखो जरा एक्सप्रेशन, हमने फॉर्मूले से cot a प्लस बी के cot 3x को 2x प्लस x लिखा, एक्सपैंड कर दिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x। तो पहले लिख दें एक बार कि मैंने क्या किया, तो वो लिख लीजिए, cot 3x है ये पहला, cot 3x, cot 2x डिनोमिनेटर इधर आ रहा है, प्लस cot x डिनोमिनेटर का ब्रैकेट लगा दिया, राइट हैंड साइड ये न्यूमरेटर बच गया, cot 2x cot x cot x माइनस 1। आइए अब मल्टीप्लाई कर दें, एक ही ऑपरेशन यहां बच रहा है, ठीक है, cot 2x cot x फॉर्मूले में, सॉरी सवाल में पहले से है, देखो cot 2x cot x cot 2x cot x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आया, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। ऑल राइट, अब हमें क्या लाना है, 1 हमें प्लस वाला बनाना है, ठीक है, इधर माइनस का है, इसे इधर ले आते हैं, 1 इज इक्वल टू, क्या आया, ये पॉजिटिव इधर लिखा हुआ है, ये सब उधर जाएंगे, ठीक है, ये सब उधर ले जा रहे हैं, कितना, cot 3x cot 2x, ये वाला सब उधर चला जाएगा, cot 2x और cot x माइनस का है, ठीक है, प्लस। तो अब हम ये इधर लाए थे, ये इधर लाए, cot 2x और cot x पहला टर्म बना, cot 2x cot x, और ये दो जो थे हमारे पास, कौन से, ये वाले, देखो cot 3x cot 2x cot 3x cot x, ये उस तरफ चले गए, तो उस तरफ चले गए, दोनों ही निगेटिव हो गए, दोनों निगेटिव हो गए, तो पहला नेगेटिव रिजल्ट में कौन सा लिखा है, cot 2x cot 3x वाला, तो cot 2x ये भी निगेटिव हो गया, cot 3x उस तरफ गया, और cot 3x cot x ये भी निगेटिव हो गया, cot 3x cot x, आपका रिजल्ट आ गया, प्रूव्ड, ठीक है। देखिए यही रिजल्ट है आपका, फॉर्मूला लगाया बेस में, क्या कि cot ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cot 3x, 3x को सिंपल बना दिया, 2x प्लस x लिख दिया है, और cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला इस पर लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही ध्यान रखना है, क्या कि 3x को सॉल्यूशन समरी क्या याद रहेगी, 3x को 2x प्लस x लिख के cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर दिया गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया,
ठीक है, रिजल्ट आ गया। चलिए और समझते हुए लिख लीजिए। ओके।